जादुई दो झरने। अनन्या परी अपनी गरीब माँ के साथ रहती थी और उन दोनों के पास कोई काम नहीं था और कभी जब वे काम ढूंढने के लिए जाती तो उन्हें काम मिलता ही नहीं। किसी तरह से मुश्किल से उनका गुजारा चल रहा था। एक दिन अनन्या परी की माँ को किसी ने बताया कि जंगल में कुछ काम चल रहा है और वो लोग डबल पैसा भी दे रहे हैं। ये सुनकर अनन्या परी की माँ बहुत ही खुश हो जाती हैं और जाकर ये सारी बात अनन्या परी को बताती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कल हम दोनों चलेंगे। फिर उसी रात को अनन्या परी की माँ बीमार हो जाती है। माँ, अब हम काम पर कैसे जाएंगे? मैं एक काम करती हूँ, आप यहीं रुकिए, मैं अकेले ही काम पर चली जाती हूँ। पर बेटी तुम अकेले कैसे कर पाओगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूँगी। फिर दूसरे दिन अनन्या परी काम के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है और फिर कुछ ही देर में जंगल में पहुंच जाती है। काफी दूर चलने के बाद उससे कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये कैसे हो सकता है? काम तो यहीं कहीं चल रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ा आगे चलकर देखती हूँ। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ जाती है। मैं काफी दूर आ गई हूँ, फिर भी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तभी उसे एक झरना दिखाई देता है। वह उस झरने के पास जाती है। अरे, ये झरने का पानी नीला कैसे है? शायद मौसम की वजह से ऐसा लग रहा होगा। ये सोचकर अनन्या परी उस झरने का पानी पी लेती है और धीरे धीरे वह भी नीली पड़ने लगती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं नीली क्यों पड़ रही हूँ? कहीं ये कोई जादू झरना तो नहीं? अब मैं वापस कैसे ठीक हो पाऊंगी? मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, पर क्या करूँ? फिर अनन्या परी वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। वह बहुत ही दुखी होती है। वह कुछ सोच ही रही थी कि तभी वहाँ एक झरना प्रकट होता है। तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या तुम बात कैसे कर सकते हो? झरने तो बात नहीं करते। मैं जादुई झरना हूँ और सब मदद करता हूँ। अच्छा, पर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कुछ देर पहले मैंने एक झरने का पानी पिया था और मेरी ये हालत हो गई। इसलिए क्योंकि ये जंगल जादुई है, यहाँ जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जाता। तुम भी वापस नहीं जा पाओगी। तुम यहाँ आई ही क्यों? वह झरने को सारी बात बताती है। तुम ये पानी पी लो, फिर तुम वापस पहले जैसी हो जाओगी। ये सुनकर अनन्या परी बहुत ही खुश हो जाती है और उस झरने का पानी पी लेती है। वह पानी पीते ही वह वापस पहले जैसी बन जाती है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जादुई झरना अपनी जादुई शक्ति से अनन्या परी को ढेर सारा सोना देता है। इतना सारा सोना देखकर अनन्या परी बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि अब वह बहुत ही अमीर हो चुकी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी टेल सास बहू को भी सब्सक्राइब कीजिए। सौतेली माँ और परी का जादुई आईना। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी के जादुई आईने की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले एक परियों का देश था जिसका नाम परीलोक था। उस परीलोक में एक दिव्य परी नाम की परी रहती थी। दिव्य परी बहुत ही काली थी, इसी वजह से उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती थी। दिव्य परी का सिर्फ चेहरा ही काला था। उसकी सौतेली माँ की एक सगी बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, जिसका नाम चांद परी था। एक दिन, चांद परी बेटी तुम कहाँ हो? माँ, मैं यहाँ हूँ। जाकर देखो उस काली ने खाना बनाया है या नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चांद परी किचन में जाती है। काली, खाना बना क्या? नहीं दीदी, मैं सभी बना लूंगी। पर आप और माँ हमेशा मुझे काली कहकर क्यों बुलाती हैं? मेरा नाम तो दिव्य परी है। इसलिए क्योंकि तू काली है और काली को काली ही बुलाना चाहिए, समझी? अब जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत ही भूख लगी है। एक दिन दिव्य परी आईने के सामने बैठी हुई थी।
मैं इतनी काली क्यों हूँ? अगर मैं गोरी होती तो मेरी माँ और बहन मुझसे बहुत ही प्यार करती। भगवान जी, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या मैं कभी भी गोरी हो सकती हूँ? सभी मुझसे नफरत करते हैं। अब मैं क्या करूँ? इसी तरह हर रोज दिव्य परी आईने के सामने बैठकर भगवान जी से शिकायत करती थी। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। एक दिन उसकी माँ बोली, जल्दी जा और नदी से पानी भर कर ला। पर माँ, अभी तो रात होने वाली है, मैं भी कैसे जा सकती हूँ? मैं कल सुबह ही जाकर ले आऊंगी। और वैसे भी खाना तो बन ही चुका है और पीने के लिए पानी भी है। मैं सुबह ही ले आऊंगी। नहीं, मैंने कहा अभी मतलब अभी। तुम अभी जाओगी, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझी? ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। दिव्य परी पानी लेने के लिए चली जाती है और नदी के पास पहुंच जाती है। तभी उसने देखा नदी के पास एक आईना पड़ा हुआ था और वह बहुत ही चमक रहा था और उसके आसपास बहुत सी जादुई तितलियां उड़ रही थी। दिव्य परी कहती है, ये आईना किसका हो सकता है? ये कितना अच्छा है और यहाँ कोई भी नहीं है, तो मैं ही ये आईना उठा लेती हूँ। और वैसे भी ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। दिव्य परी वह आईना लेकर वहां से चली जाती है और पानी भरना भूल जाती है। वह जैसे ही घर पर पहुंची, उसकी सौतेली माँ बोली, इतनी देर लगती है पानी लाने में और पानी कहाँ है? और तू ये आईना कहाँ से लाई है? इसे मुझे दे, मैं इस कबाड़ा आईने को बाहर फेंक कर आती हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। तू क्या करेगी इसका? तू तो वैसे भी काली है, तुझे आईने की क्या जरूरत? नहीं माँ, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, अगर तू ये आईना नहीं देगी तो मैं तुझे आज का खाना नहीं दूंगी। नहीं चाहिए मुझे खाना। दिव्य परी वह आईना लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है, उसकी नींद खुल जाती है। तभी वह देखती है उसके सामने ढेर सारा खाना रखा हुआ था। वह सोच में पड़ जाती है, ये कैसे हो सकता है? तभी वह आईने के सामने जाती है। उसने देखा उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था और चमक रहा था। वह सोच में पड़ गई। तभी वह आईना बोलने लगा और बोला, मैंने ही तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है और मैंने तुम्हें खाना भी दिया है। मैं एक जादुई आईना हूँ। क्योंकि अब तुम गोरी हो चुकी हो, इसीलिए अब तुमसे सभी प्यार करेंगे, कोई भी तुमसे नफरत नहीं करेगा। दिव्य परी बहुत ही खुश हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।